बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसूल माशियात का आज ये लेक्चर नंबर 18 है। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हम पढ़ेंगे आज चेंजेस इन सप्लाई, रसद में तब्दीलियाँ। रसद में तब्दीलियाँ दो तरह की होती हैं, जैसे मैंने सप्लाई में भी, अब डिमांड में भी पढ़ा था हमने। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, रसद का फैलना और सिकुड़ना। और दूसरा है राइज एंड फॉल इन सप्लाई, रसद का गिरना और बढ़ना। जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन है, ये कीमत की वजह से चेंज होती है। अगर कीमत चेंज होने से रसद में, सप्लाई में चेंज आए तो उसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन का। राइज एंड फॉल इन सप्लाई, कीमत के अलावा जो दीगर फैक्टर हैं जो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, उनकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज होती है, चेंज आती है कोई, तो उसको हम राइज एंड फॉल इन सप्लाई का नाम देते हैं। ये जो एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन और राइज एंड फॉल यानी चेंजेस इन सप्लाई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ा अहम क्वेश्चन है, और जो डिमांड वाला पड़ा था वो भी अहम था। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन। हम आज इसमें पहला पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। रसद के फैलने और सिकुड़ने की गोशवारे और डायग्राम की मदद से वजाहत करें। सबसे पहले इसमें भी आप रसद को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके, लेक्चर नंबर 9 में। इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए मार्केट एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी खास वक्त में किसी खास कीमत के ऊपर जो बेचने के लिए, मार्केट में जो कमोडिटी बेचने के लिए पेश की जाए, उसको हम सप्लाई का नाम देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, रसद का फैलना। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी रसद में भी इजाफा होता है। इसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, रसद का फैलना। यानी कीमत बढ़ने की वजह से रसद का बढ़ जाना, सप्लाई का बढ़ जाना, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसी तरह कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, रसद का सिकुड़ना, ये है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। जब कीमत कम होती है तो उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाती है, यानी कीमत कम होने से सप्लाई भी कम हो जाए तो इसको हम कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि जो डिमांड है वो है कंज्यूमर साइड, उसका तल्लुक कंज्यूमर से है, और सप्लाई का तल्लुक प्रोड्यूसर से, और सप्लाई को कंट्रोल करता है प्रोड्यूसर। और इस वजह से अगर कीमत बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को अपने मुनाफा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, इस वजह से वो सप्लाई बढ़ा देता है। प्राइस कम होने से मुनाफा कम होता है, जिसकी वजह से सप्लाई को कम कर दिया जाता है, और इसको कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब हम इसका टेबल देखते हैं। टेबल वही है पिछले क्वेश्चन वाला, एक तरफ हम कीमत रखेंगे, एक तरफ रसद। हम फर्ज करते हैं कीमत है 5 रुपये किसी चीज़ की, और उसके ऊपर सप्लाई जो है वो 10 यूनिट है। अगर कीमत बढ़ जाए तो सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी, कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यानी 5, 10, 15 कीमत होने यानी बढ़ने से 10, 20, 30 सप्लाई में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखे जाए तो इसको, अगर इसमें हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को देखें, तो अगर हम इसी टेबल को ऊपर से नीचे देखें, यानी इसको स्टडी करें ऊपर से नीचे की तरफ, क्या हो रहा है कि कीमत में इजाफा हो रहा है तो रसद में भी इजाफा हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना। इसी तरह इसी टेबल को अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप देखें, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंट्रैक्शन को, सकड़ाओ को, यानी 30, 20, 10, यानी रसद कम हो रही है कीमत कम होने से, तो इसको हम कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी रसद का सिकुड़ना है। अब इसी टेबल की मदद से हम डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस के साथ दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप रसद और वाई एक्सिस पे कीमत रखेंगे। अब एक तरफ आप यहाँ पे इस पॉइंट को हम 0 रीजन है, तो इससे ऊपर की तरफ हम मैयर करेंगे कीमत को 5, 10, 15, इसी तरह 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। अब दूसरी तरफ रसद सप्लाई को रखेंगे 10, 20, 30, 0 के बाद 10, फिर 20, फिर 30। अब हम पहले टेबल की मदद से 5 कीमत को
रसद के 10 यूनिट्स के साथ मिलाएंगे, यानी इधर से 5 जो प्राइस है उसको हम राइट साइड पे डॉटेड लाइन के साथ मिलाएं, 10 को ऊपर की तरफ जिस जगह ये पॉइंट मिल जाए उसका वहाँ पे एक डॉट लगा। इसी तरह 10 प्राइस को हम बढ़ाएंगे, 10 को मिलाएंगे 20 के साथ, तो ये हम डॉटेड लाइन के साथ इनको मिलाएंगे और डॉट बनाएंगे। 15 को हम 30 के साथ, 15 को राइट साइड पे मूव करें डॉटेड लाइन में और 30 को ऊपर की तरफ, और यहाँ पे पॉइंट बन गया। और इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे प्राइस और सप्लाई के, तो हमारे पास सप्लाई कर्व बन जाएगा जिसे हम एस के नाम देंगे। और अगर हम इसी डायग्राम को, इसी कर्व को लेफ्ट साइड से राइट साइड ऑन ऊपर की तरफ देखें, अपवर्ड देखें, तो ये शो करता है एक्सटेंशन को, फैलने को, ये जो रसद का फैलना। क्या इस जगह पे रसद है 10, इस जगह पे 20, इस जगह पे 30, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये एक्सटेंशन को ज़ाहिर करता है। इसी तरह अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, डाउनवर्ड देखा जाए, तो ये कंट्रैक्शन को, कलर के रसद के सिकुड़ने को ज़ाहिर करता है, यानी कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, रसद का सिकुड़ना, इसको ज़ाहिर करता है। आज के इस टॉपिक में यही था, आगे इंशाल्लाह हम राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।